हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द राउसर कंप्यूटर क्लासेस। दोस्तों, राउसर कंप्यूटर क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों जैसे कि राउसर कंप्यूटर क्लासेस में अभी तक मैं टैली से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस को अपलोड कर चुका हूं, जिसे आप देखकर कुछ समझ पा रहे होंगे दोस्तों। ठीक है, तो टैली में एक टॉपिक आता है जो कि है जीएसटी दोस्तों। ठीक है, तो जीएसटी के बारे में हम लोग थ्योरिकली समझेंगे और फिर प्रैक्टिकली समझेंगे दोस्तों कि इसका हम लोग यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है, जीएसटी को हम लोग अच्छे से पहले समझ लेते हैं। तो दोस्तों बिना टाइम को वेस्ट किए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जीएसटी जीएसटी का फुल फॉर्म तो सभी को पता होगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, तो बहुत से ऐसे भी स्कूल के बच्चे या कॉलेज के बच्चे हैं जिनको जीएसटी के बारे में अच्छे से समझना चाहिए। ठीक है, और जो भी कॉमर्स फील्ड से यानी अकाउंट्स फील्ड के स्टूडेंट जो भी हैं उनको और भी अच्छे से इन सब के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और जो कॉमर्स फील्ड से नहीं है, मैं तो कहूँगा कि उनको भी इन सब के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जो कॉमर्स फील्ड का अगर कोई स्टूडेंट या कोई बंदा या कोई भी हो, क्या वही जीएसटी भरता है जाकर मार्केट में? नहीं ना। जीएसटी तो हम सभी भरते हैं, चाहे किसी भी फील्ड का इंसान क्यों ना हो। ठीक है, तो हमें जीएसटी के बारे में जानकारी सभी को रखनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, जैसे कि अगर आप गुड्स एंड सर्विस टैक्स शब्द पर गौर करें तो आप देखेंगे कि इसमें 3 शब्द मिला हुआ है। गुड्स सामान हो गया, ठीक है, सर्विस सेवाएं, और टैक्स हमारा कर हो गया। ठीक है, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि व्यापार के क्षेत्र में मोटे तौर पर 3 तरह की कंपनी काम करती है। ठीक है, पहला होता है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, दूसरा है ट्रेडिंग कंपनी, और तीसरा है सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, तो मैं जैसे देख पा रहा हूँ कि ऐसी कंपनी जो माल का उत्पादन करती है तथा तैयार माल को अपने व्यापारियों को बेचती है, तो ऐसी कंपनी को मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग की श्रेणी में उसे रखा जाता है। ठीक है, और दूसरा आता है ट्रेडिंग कंपनी। ऐसी कंपनी जो केवल माल यानी व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता है वही उसका माल कहलाता है, यानी बना बनाया माल खरीदती है और प्रॉफिट लेकर बेच देती है, तो ऐसी कंपनी को ट्रेडिंग कंपनी कहते हैं। ठीक है, मतलब वो छोटे मोटे दुकानदार जो कि माल को मतलब खरीदते हैं, सामान अपने दुकान में रखते हैं और ग्राहक को बेच देते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग कंपनियां कहलाती है। और उसके बाद में होता है दोस्तों एक सर्विस प्रोवाइडर, एक आता है कैटेगरी। ठीक है, ऐसी कंपनी जो केवल सेवा देने का काम करती है, सर्विस प्रोवाइडर कंपनी कहलाती है। जैसे टेलीकॉम सर्विस कंपनी हो गई, यहाँ नॉर्मल एग्जांपल में वही दिया गया है। ठीक है, और ऐसी भी सर्विस प्रोवाइडर जो कि इंटरनेट कनेक्शन वगैरह लगवाती है। ठीक है, तो ये सब तरह की कंपनी जो सिर्फ सर्विस देती है, ठीक है, सर्विस के रूप में हमें सामान देती है। ठीक है, तो उन्हें हम सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां कहते हैं। ठीक है, अच्छा, जब जीएसटी भारत में लागू नहीं हुआ था तो उस समय कंपनी के नेचर और माल के मुताबिक अलग अलग टैक्स को अप्लाई किया जाता था। जैसे माल के ऊपर वैट, ठीक है, वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, उसके बाद में सीएसटी यानी सेंट्रल सेल्स टैक्स। तो इस टाइप के हम लोग के पास में टैक्स को लागू किया जाता था दोस्तों। ठीक है, माल के उत्पादन पर एक्साइज ड्यूटी लगा करता था। ठीक है, उसके बाद में सर्विस पर सर्विस टैक्स। ठीक है, और जहाँ तक कि इंटरटेनमेंट टैक्स भी इंक्लूड होता था, उस समय इंटरटेनमेंट टैक्स भी लगता था। ऊपर दिए गए विवरण से आपको पता लग गया होगा कि उस समय अलग अलग टैक्स लगा करता था। अब इस सारे टैक्स को एक ही टैक्स यानी जीएसटी में मर्ज कर दिया गया है। अब किसी भी तरह का व्यापार हो या सेवा, सभी पर एक तरह की ही टैक्स लगेगी, जिसे अब हम जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहते हैं। इसलिए इसे वन नेशन वन टैक्स भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये जो दोस्तों नॉर्मली जीएसटी के बारे में मैंने एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पे आपको बताया है कि जीएसटी का मतलब क्या हो गया, जीएसटी क्यों लगता है और कौन कौन सी कंपनियों के द्वारा मतलब कि सामान लेन देन होने पर ये जीएसटी अप्लाई किया जाता है दोस्तों। ठीक है, अच्छा, आगे मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ और भी जीएसटी से रिलेटेड। और दोस्तों जीएसटी भारत में कब लागू हुआ? जीएसटी पूरे भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था।
ठीक है। तो दोस्तों जैसे कि हम लोग टैली सॉफ्टवेयर पे आ गए हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं एक न्यू कंपनी यहाँ पे जनरेट कर लेता हूँ, ताकि नए कंपनी में जीएसटी से रिलेटेड हर एक चीज़ों को समझाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जस्ट मैं जीएसटी लिख कर एक कंपनी रेडी करता हूँ मैं, ठीक है। जीएसटी स्टेट दोस्तों बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना स्टेट के जीएसटी का काम नहीं करना है, ठीक है। यहाँ से मैं कोई भी स्टेट सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद पिन कोड जो भी आपका वहाँ का होगा, आप अपना पिन कोड वहाँ डाल दें, और बाकी डिटेल्स आपकी इच्छा जो भी है आपके पास अवेलेबल है तो आप उसे फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंटर मारते हुए आपको कहीं कुछ भी नहीं करना है, एंड देन जब एक्सेप्ट का ऑप्शन है तो दोस्तों एक बार और इंटर मारना है, आपका जो कंपनी होगा वो बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हम लोग आगे का काम करेंगे दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे मैं जैसे कि देख पा रहा हूँ लिखा हुआ आ रहा है कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली, आप भी देख पा रहे होंगे, ठीक है। सिंपल देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ दोस्तों शो मोर फीचर्स, यहाँ पे एक ऑप्शन है जो कि नो है, इसे हम लोग कर देंगे यस दोस्तों, ताकि हमारे पास और भी बहुत सारे फीचर्स इनेबल के ऑप्शन दिखने लगेंगे, ठीक है। आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिंपल इंटर मारते हुए ये सारे ऑप्शंस को इग्नोर करते हुए आपको पहुंच जाना है टैक्सेशन वाले एरिया में, जहां पे लिखा हुआ इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है दोस्तों। बहुत सारे स्टूडेंट जो कॉमर्स से बिलोंग करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन जीएसटी का फुल फॉर्म उसे जरूर याद रखना है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। ये जो ऑप्शन है जो कि पहले से यहाँ पे इनेबल है दोस्तों, तो हमें यहाँ पे जस्ट एक इंटर मारना है, तो यहाँ मुझे दिख जाएगा कि यहाँ पे आपने क्या क्या ऑप्शंस पहले से मतलब बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सेट रहता है, ठीक है। अगर आपको यहाँ से जैसे रेगुलर है तो मैं यहाँ पे नॉर्मल रेगुलर ही रखता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जो भी ऑप्शंस है अभी हम लोग यहाँ पे कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, हालांकि हमें यहाँ पे जीएसटी के सारे मतलब डिटेल्स जब हमारे पास अवेलेबल रहेंगे तभी हम लोग यहाँ पे मतलब सब कुछ मतलब दे सकते हैं, जैसे कि जीएसटी आईएन नंबर हो गया दोस्तों, जीएसटी का आइडेंटिफिकेशन नंबर हो गया, ठीक है। वो सब नंबर भी हम लोग यहाँ पे अगर आपके पास हो तो आप डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में इंटर मार कर नीचे आएंगे तो यहाँ पूछेगा आप मंथली या क्वार्टरली कैसे आप अपना जीएसटी का भुगतान करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मंथली रखता हूँ दोस्तों अभी फिलहाल। यूज़र नेम पूछ रहा है, ठीक है। उसके बाद मॉड्यूल मोड ऑफ फिलिंग, ये सब हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ से सिंपली मैं आपको नॉर्मल जीएसटी का एक एंट्री करके दिखाऊंगा दोस्तों, ठीक है, कि ताकि आपको नॉर्मल तरीके से एजुकेशनल में जीएसटी आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाए, ठीक है। फिर प्रोफेशनली मैं किसी और वीडियो में आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। इंटर मारते हुए मुझे यहाँ से क्या करना है, बाहर निकल जाना है, ठीक है। उसके बाद में एक और ऑप्शन है सेट अल्टर कंपनी जीएसटी रेट एंड अदर डिटेल्स, इसको मैं एक बार यस करता हूं और इसके अंदर भी मैं आकर आपको दिखा देता हूं। देखिए जीएसटी का जो डिटेल होता है ना दोस्तों, ये वाला टैक्स से मतलब रिलेटेड डिटेल्स जो भी है जीएसटी रेट एंड अदर डिटेल्स, ये ऑप्शन आपको 2-3 जगह शो करेंगे, ठीक है। आपको सब जगह इसको छेड़छाड़ नहीं करना है, एज इट इज इसको रखना है, लेकिन जहां आपको चेंजिंग करना वहां मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी हम आकर चाहे तो इसको स्पेसिफाई डिटेल हियर करके इसमें आइटम का एचएसएन नंबर, अगर देखिए दोस्तों ऐसा होता है कि अगर आपके पास आपके कंपनी में या आपके दुकान में या कारखाना में एक ही आइटम का मतलब सेल बहुत होता है, तो एक जैसा आइटम अगर है तो उसका क्या है कि एचएसएन नंबर सेम ही होगा। तो एक ही बार अगर हम लोग यहाँ पे डाल देंगे और जब हम लोग एंट्री पास करेंगे सेल का या परचेस का, ठीक है, तो क्या होता है कि एचएसएन नंबर हमें बार बार नहीं चेंज करने पड़ते, एक ही जाकर वहाँ पे सेट हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ आएंगे जहाँ पे जीएसटी रेट डिटेल वगैरह दिया है, इसमें भी यहाँ पे अगर हम स्पेसिफाई डिटेल ईयर में आएंगे तो यहाँ पे भी हम लोग टैक्स से रिलेटेड मान लीजिए कि हमारे पास एक ही आइटम है, उसका एचएसएन नंबर तो एक जैसा ही रहेगा और टैक्स भी उसको सेम ही
मतलब हम उसको एक ही टैक्स पे खरीद रहे हैं तो उसका टैक्स भी यहाँ पे सेम ही रहेगा। तो एक बार में अगर हम लोग यहाँ पे जीएसटी का डिटेल अगर हम लोग डाल दें तो जब जब हम लोग उस आइटम का एंट्री करेंगे तो मुझे बार बार जीएसटी से रिलेटेड कोई भी फंक्शंस को घाटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक वो ले लेता है दोस्तों, ठीक है। बट यहाँ से मैं कुछ नहीं करूँगा, अभी वो एज इट इज़ जैसे था वैसे ही रखूँगा। यहाँ मैं टैक्सेबल वगैरह दिया हूँ बट यहाँ पे मुझे कुछ नहीं करना, मैं यहाँ से जस्ट कंट्रोल ए दबाकर एक्सेप्ट करके बाहर निकल जाऊंगा दोस्तों, क्योंकि वहां से मुझे अभी कुछ नहीं करना है। और इंटर मारते हुए मैं आ जाता हूँ, एक्सेप्ट कर देता हूँ। तो हमारा ये जो कंपनी है दोस्तों, नेम ऑफ कंपनी के नीचे जीएसटी लिखा हुआ कंपनी जो अभी अभी मैंने बनाया है वो यहाँ पे रेडी हो चुका है, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग सिंपल पहुंचेंगे, एक वाउचर एंट्री आपको मैं पास करके दिखाऊंगा, ठीक है। सिंपल में आ जाता हूँ वाउचर्स में, ठीक है। वाउचर्स में आने के बाद आपको मैं एक परचेस एंट्री करके दिखाता हूँ, ठीक है। परचेस करने के लिए F9 दबाना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। मैं आपको बहुत डीपली अभी जीएसटी नहीं बता रहा हूँ, एक छोटा सा साधारण सा सिंपल सा एंट्री करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें और भी डीपली मैं जीएसटी के बारे में और भी बहुत सारे एंट्रीज बताऊंगा, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे हम लोग आ गए तो सप्लायर इनवॉइस नंबर दोस्तों, एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे इनवॉइस नंबर मांगता है, ठीक है। आप यहाँ पे नॉर्मल अभी एजुकेशनल वर्जन है दोस्तों, ठीक है। जब अगर आप प्रोफेशनल किसी टैली पे बैठिएगा तब आपको और भी बहुत सारे चीज़ यहाँ पे अलग नज़र आ सकते हैं, ठीक है। अभी जो यहाँ सप्लायर इनवॉइस नंबर दिख रहा है यहाँ पे मैं अभी फ़िलहाल कुछ भी यहाँ पे एक इनवॉइस नंबर डाल देता हूँ, ठीक है। इंटर अभी देखिए दोस्तों, डेट वगैरह मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ, हालांकि 1 अप्रैल 2025 यहाँ पे ले रहा है तो मैंने छोड़ दिया, मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, पार्टी अकाउंट नेम में अगर आप कैश देकर सामान ले लिए तो सही बात है, आप कैश डाल दीजिए यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, अगर आप उधार में सामान ले रहे हैं तो यहाँ पे आप पार्टी का नाम मेंशन कर सकते हैं, हाँ फलाना पार्टी से मैं उधार में सामान ले रहा हूँ, ठीक है। तो मैं जैसे कि एक पार्टी का डालकर ही मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अगर आपको किसी पार्टी का नाम मेंशन करना है, मतलब लिखना है यहाँ पे, तो दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन है क्रिएट, एकदम ऊपर में, उस पर भी जा सकते हैं या फिर ऑल्ट सी दबाकर भी आप अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। ऑल्ट सी दबाने पर भी आपके सामने में एक ऑप्शन आ जाएगा लेजर क्रिएशन, ठीक है। लेजर क्रिएशन में जैसे कि मैं यहाँ पे MJ स्टोर करके मैं यहाँ पे एक पार्टी का नाम लिख दिया मैंने, MJ स्टोर, ठीक है। अब मैं इंटर मारते हुए नीचे आता हूँ दोस्तों, तो इसके पहले बहुत सारे वीडियोस में मैंने बताया है कि मतलब कि जो भी लेजर्स वगैरह जब हम लोग क्रिएट करते हैं तो अगर परचेस जिस पार्टी से करते हैं तो उसके अंडर में क्या होना चाहिए, तो सनरी क्रेडिटर दोस्तों यहाँ पे सिंपल याद रखिएगा, ठीक है। और इसके बाद मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल वाला ऑप्शन यहाँ शो करने लगता है। हालांकि जैसे आप उधार में सामान ले रहे हैं तो भाई उसका बिलिंग का सिस्टम रखना पड़ेगा कि आप कब कब पैसा उसको देना चाहते हैं, कौन कौन से डेट में देना चाहते हैं, ठीक है। इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे, ठीक है। इसके अलावा इंटर मारते हुए MJ का एड्रेस वगैरह देना हो तो आप दे सकते हैं। स्टेट यहाँ पे जो अभी फिलहाल स्टेट है मैं उसी पे छोड़ रहा हूँ। पिन कोड, ठीक है, उसके एरिया का जो होगा आप डाल सकते हैं, ठीक है। और बाकी यहाँ पे मैं पैन डिटेल वगैरह अभी नहीं दे रहा हूँ। और GST नंबर भी, अगर हम जिससे खरीद रहे हैं GST से रिलेटेड काम हो रहा है तो दोस्तों GST नंबर जरूर देना है। फिलहाल मैं अभी ये सब नहीं फिल कर रहा हूँ लेकिन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। इंटर मारते हुए मैं निकल जाता हूँ बाहर, ठीक है। जब मैं इंटर मारते हुए आता हूँ यहाँ रिसिप्ट नोट वगैरह बहुत कुछ ये मांगता है, तो यहाँ आपको सेवल कंट्रोल A मारकर अभी निकल जाना है। देखिए प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सिंपल आप यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं, एजुकेशनल प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा होता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे भी मैं अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ, कंट्रोल A दबाता हूँ तो मैं बाहर आ जाता हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हमारा पार्टी अकाउंट नेम का जो डिटेल है वो बन चुका है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों परचेस लेजर लिखा है, तो इसके सामने जो बॉक्स है इसमें आपको परचेस लिखना है, ठीक है। परचेस लिखना है लेकिन GST लगा के लिखें तो बहुत अच्छा होगा दोस्तों, ठीक है। जैसे कि ऑल्ट C दबाता हूँ या फिर क्रिएट आपको यहाँ दिख रहा होगा साइड में, आप वहाँ जाके भी वो क्रिएट कर सकते हैं। वापस हम उसी जगह पे पहुँचते हैं जो लेजर क्रिएशन रहता है। मैं यहाँ पे दोस्तों मेंशन कर दे रहा हूँ GST परचेस, ठीक है। इंटर देता हूं तो यहाँ अंडर में अगर देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा है परचेस,
तो यहाँ पे भी आपको परचेस अकाउंट ही सिलेक्ट करना है, ठीक है, और कुछ नहीं, ठीक है। अब दोस्तों क्या करना है, सिंपल इंटर मारते हुए जब हम लोग नीचे आएंगे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ इंक्लूड इन असेसेबल वैल्यू कैलकुलेशन, ठीक है, असेसेबल वैल्यू कैलकुलेशन। यहाँ पे भी जीएसटी का ऑप्शन एक देता है, यहाँ भी मैं कुछ नहीं करूँगा, नॉट एप्लीकेबल ही रख के नीचे आता हूँ। लेकिन यहाँ पे जो जीएसटी एप्लीकेबल दिया हुआ ना दोस्तों, इसे एप्लीकेबल रखना है, इसे नॉट एप्लीकेबल नहीं रखना है, तभी ये नीचे जो भी ऑप्शन है ये सब शो करेंगे। अगर मैं इसे नॉट एप्लीकेबल कर दूं तो नीचे का ऑप्शन नहीं शो करेगा, ठीक है। तो मैं इसको एप्लीकेबल रखता हूं ताकि मुझे यहाँ डिटेल्स अगर भरना पड़े तो मैं भर सकता हूं, ठीक है। अगर दोस्तों जैसे मैं इसके पहले बताया था कि HSN नंबर, रेट वगैरह का डिटेल एक बार और आया था फर्स्ट में, तो दोस्तों उसी टाइप का ये भी है कि मान लीजिए कि यहाँ पे मैं अगर स्पेसिफाई डिटेल हियर करके यहाँ मैं कोई भी HSN नंबर यहाँ पे जस्ट में एक एंट्री दोस्तों मैं ऐसे करके दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पे GST लगाकर, और एक एंट्री मैं आपको दिखाऊंगा आइटम पे GST लगाकर, ठीक है, ताकि दोनों आपको क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे मैं जैसे HSN नंबर कुछ भी मैं भी फिलहाल डाल दिया, डिस्क्रिप्शन में छोड़ता हूँ। यहाँ पे आने के बाद में मैं क्या करता हूँ, स्पेसिफाइड डिटेल हियर, इस पे मैंने क्या किया, इंटर मारा, तो ये आ गया टैक्सेबल पूछ रहा है तो मैं टैक्सेबल दे दूंगा, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पूछता है नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, तो साइड से आपको दिखेगा कि आप अभी परचेस करें तो यहाँ लिखा हुआ आएगा लोकल परचेस टैक्सेबल, आपको ये सिलेक्ट कर देना है। IGST रेट यानी कि टोटली जो रेट होगा आपका वो आपको यहाँ बैठा देना, लाइक मान लीजिए मैं 18 बैठा रहा हूँ, ठीक है। तो CGST और SGST यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स में ये डिवाइड हो जाएगा 9% करके, ठीक है। उसके बाद में इंटर मारते हुए आपको बाहर आ जाना, यहाँ पे सर्विस वगैरह हो तो उसको गुड्स कर देना है, और यहाँ बीच में कहीं पे आपको कुछ नहीं करना है, और इंटर मारते हुए एक्सेप्ट का ऑप्शन आएगा दोस्तों, एक्सेप्ट कर देना, बस ये डिटेल आपको जरूर यहाँ पे फिल कर देना है, ठीक है। अभी मैं आगे आगे आपको और भी अच्छे से समझाऊंगा, आप ध्यान से देखते रहिए वीडियो को दोस्तों, बस वीडियो को स्किप ना करें। यहाँ पे मैं एक्सेप्ट कर देता हूँ, एक्सेप्ट करने के बाद हम पहुँच गए हैं दोस्तों नेम ऑफ आइटम वाले एरिया में। ये जो एरिया आपको दिख रहा है ये है नेम ऑफ आइटम का एरिया, ध्यान से देख रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे तो मैंने अभी नया कंपनी खोला है, सभी कुछ मैं नया नया बना रहा हूँ, लेजर भी नया है, पार्टी का नाम भी नया है, तो जाहिर सा बात है आइटम भी मेरे को यहाँ बनाना पड़ेगा, है ना। परचेस किए हुए आइटम को मुझे पहले अपने टैली के यहाँ पे मैं एंट्री करता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, Alt+C दबाता हूँ, ठीक है। Alt+C दबाने के बाद मेरे सामने में स्टॉक आइटम क्रिएशन का जगह आ जाएगा दोस्तों, वो वहीं आएगा जहाँ नेम ऑफ आइटम के नीचे है दोस्तों, ठीक है। Alt+C करता हूँ तो आ गया पीछे, मतलब जगह पे आ गया। अब मैं दोस्तों यहाँ पे मतलब कुछ भी मैं एक आइटम में लिख देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया फैन, ठीक है। अब मैं इंटर देकर यहाँ आता हूँ तो दोस्तों यहाँ पे पूछता है कि फैन, अंडर यहाँ पे डालना पड़ता है कि फैन मतलब किस ग्रुप का है फैन, ठीक है। तो भाई नॉर्मल सा बात है, फैन तो फैन के ग्रुप का होता है, तो आप यहाँ पे भी मतलब फैन मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज अभी मैं कुछ नहीं मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं आपको GST के बारे में बता रहा हूँ, तो ये सारे अभी बहुत इंपॉर्टेंट्स नहीं है। इंटर देकर नीचे आता हूँ, यहाँ पे दोस्तों है यूनिट्स, ठीक है। अब यूनिट्स बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों, विदाउट यूनिट हम लोग ये काम नहीं कर सकते हैं। फ़ैन का यूनिट होना बहुत ज़रूरी है कि फ़ैन मतलब नोज़ में जा रहा है, केजी में जा रहा है, पीस में जा रहा है, जो भी है, ठीक है। फ़ैन 1 पीस 2 पीस वो सब आप डाल सकते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मैं मान लो कि मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ राइस, ठीक है, मैंने यहाँ राइस मेंशन कर दिया, तो राइस क्या है, राइस तो केजी में जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप केजी भी लिख सकते हैं। तो फिलहाल मैं चलिए यहाँ पे क्रिएट में जाता हूँ, यहाँ मैं क्रिएट में जाता हूँ, और यहाँ पे दोस्तों KGS यानी किलोग्राम्स होता है, KGS। यहाँ आएंगे तो फॉर्मल नेम में यानी हमको फुल फॉर्म लिखना पड़ता है, किलोग्राम्स ऐसे करके फुल फॉर्म, मैं अभी फिलहाल नहीं लिख रहा हूँ। इंटर देता हूँ तो यहाँ दोस्तों यूनिट क्वांटिटी कोड का एक ऑप्शन आता है UQC, इसमें आकर मैं KG लिखूंगा तो मेरे को दिख जाएगा KGS का फुल फॉर्म और KGS, ये लेना बहुत ज़रूरी है। और नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस को आपको 0 ही रखना, कुछ मत कीजिए इसको, ठीक है। एक्सेप्ट कर देना है। अब दोस्तों इंटर मारते हुए आएंगे
तो सेम दोस्तों यहाँ भी देखिएगा HSN नंबर, GST रेट, यानी ये तीसरा जगह है। मैंने फर्स्ट आपको दिखाया था जब कंपनी क्रिएट करने के बाद GST का ऑप्शन को इनेबल किया था उस समय, फिर परचेज GST में जब बना रहा था उस समय, फिर अब ये आइटम बना रहा हूँ तो भी यहाँ पे दोस्तों आ रहा है। तो दोस्तों मैंने जब परचेज GST बनाया उस वक्त तो मैंने ऑलरेडी वहाँ पे GST 18% दे दिया। अब मुझे यहाँ पे कुछ नहीं देना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं GST नॉट एप्लीकेबल करके भी निकल सकता हूँ, अदरवाइज अगर एप्लीकेबल है भी तो कुछ नहीं करना, इंटर मारते हुए आपको निकल जाना। और यहाँ पे GST कब लगेगा इसके बारे में भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगा दोस्तों, ठीक है। अब मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ और यहाँ मैं डाल देता हूँ क्वांटिटी, मान लीजिए 10 kg, ठीक है। तो पर kg मान लीजिए मैं यहाँ पे 60 लिख दिया, ठीक है। अब इस तरीके से अब मैं क्या करता हूँ, मेरे को जस्ट देखिए जब मैं यहाँ पे रेट डाला तो अमाउंट अपने आप आ गया, ठीक है। और एक इंटर मारेंगे तो राइस के ठीक नीचे देखिएगा, ज़्यादा गैप नहीं, राइस के ठीक नीचे और मेरे को ब्लैंक मतलब जगह दिख रहा है, यानी कि एक और आइटम बनाने का ये जगह दे रहा है। तो ये टैली पूछ रहा है आप एक और आइटम बनाना चाहते हो तो बना सकते हैं। तो मैं यहाँ क्रिएट में जाकर एक और आइटम यहाँ पे मैं बना देता हूँ। जैसे मैं जस्ट ऑयल लिख दिया दोस्तों, ठीक है। तो ऑयल का ग्रुप ऑयल का है तो मैं यहाँ पे ऑयल या लिक्विड ऐसा मैं लिख सकता हूँ, अदरवाइज मैं अभी कुछ नहीं लिख रहा हूँ। इसको मैं क्या करता हूँ, केजी में ना रख के मैं इसको लीटर में कर देता है एक बार, ठीक है। LTR देखता हूँ मैं, तो यहाँ पे क्या है, LTR लीटर्स, ठीक है। लीटर्स का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ 0 रहेगा और मैं एक्सेप्ट कर देता हूँ। फिलहाल यहाँ से मैं अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ, इंटर मारते हुए निकल जाता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे मान लीजिए मतलब 5 लीटर कर देता हूँ मैं, ठीक है, 170, ठीक है। इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक डेमो आइटम और डेमो क्वांटिटी एंड डेमो रेट यहाँ पे मैंने डालकर आपको दिखाया दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, इंटर मारकर नीचे आना। तो देखिए अब ये पूछा है क्या तीसरा आइटम आपको देना है, तो मैं चाहता हूँ नहीं, मेरे पास अब 2 ही आइटम का एंट्री था तो मैंने 2 आइटम का एंट्री कर दिया और एक इंटर मारूंगा तो नीचे आ जाऊंगा, ठीक है। उसके देखिए ये जो 1450 दिख रहा है इसके भी मैं नीचे आ गया, ठीक है। तभी यहाँ हम लोग 2 लेजर्स पास करेंगे, एक है CGST और एक है SGST, ठीक है। वही हमारा मेन होता है, उसी से पता चलता है GST लगा या नहीं लगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं C लिखूंगा तो यहाँ पे टाइपिंग नहीं होगा क्योंकि CGST का लेजर नहीं बना हुआ, तो हमें Alt C करके CGST, ठीक है। और एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप परचेस वाला एंट्री कर रहे हैं तो परचेस कर रहे हैं तो मैंने अगर किसी से सामान खरीदा है तो GST मेरे पे लागू होता है, ठीक है, मैं भरूंगा ना, यानी होता है इनपुट CGST, याद रखिएगा, ठीक है। इनपुट इंटर इंटर। तो अगर CGST लिख दिया तो GST क्या होता है दोस्तों, टैक्स होता है। तो ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंडर में से रख देना है। यहाँ अदर पूछता है तो यहाँ मुझे GST सिलेक्ट करना है। यहाँ I है, C है तो मुझे CGST सिलेक्ट करना है। एंड देन यहाँ पे दोस्तों 0% है। आप यहाँ पे जैसे वहाँ मैंने 18 दिया था तो 18 का CGST 9 हो गया और SGST भी 9 होता है, तो आप यहाँ पे 9 लिख सकते हैं। अदरवाइज अगर आप यहाँ 0 भी रखेंगे तो भी आपका कैलकुलेशन हो जाता है दोस्तों, नो डाउट। बस वहाँ लिखा हुआ आएगा बिलिंग के ऊपर में कि हाँ 9% लगा हुआ। तो मैं अभी कुछ लिख नहीं रहा, मैं इंटर करके निकल जाता हूँ, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि 130.50 पैसा यहाँ पे मेरा इनपुट CGST लग चुका है। अब इसी के नीचे इनपुट SGST लगेगा, Alt C करना है, फिर यहाँ पे लिखना है इनपुट SGST, ठीक है। तो ये भी दोस्तों क्या है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में ही रहेगा। अदर में आएंगे GST सेलेक्ट करेंगे, यहाँ आएंगे SGST, जो भी UTGST का भी ऑप्शन है साथ में SGST वही लेना है। 0 में रखता हूँ, इंटर मारते हुए मैं निकल जाता हूँ। तो दोनों का अमाउंट यहाँ आप देख पा रहे होंगे 130.50, एक तो 130.50, ठीक है, 50 पैसे। इस तरीके से यहाँ पे दोस्तों हमारे पास में शो हो रहे हैं, ठीक है। अभी इसमें मैं आपको राउंड फिगर या डिस्काउंट वगैरह ये सब नहीं दिखा रहा हूँ, मैं जस्ट इंटर मारते हुए इस एंट्री को एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है। एक्सेप्ट करने के बाद अब मैं आपको इसका GST एनालिसिस दिखाता हूँ दोस्तों, ठीक है, ताकि आपको डीप
थोड़ा सा डीप मैं अभी बता देता हूँ आपको, ठीक है। मैं एक काम करूँगा, जब एक्सेप्ट हो जाएगा तो कीबोर्ड से पेज अप का एक बटन है दोस्तों, पेज डाउन पेज अप कीजिएगा तो आपका एंट्री आपके सामने आएगा, ठीक है। अगर आपको डीपली देखना है कि हाँ भाई राइस में और ऑयल में क्या जीएसटी लगा है, ठीक है, तो आपको क्या करना, पहले ऑल्ट ए दबाना है, ठीक है, ऑल्ट ए, पहले आपको दबाना ऑल्ट ए, फिर दबाना ऑल्ट F1। तो दोस्तों आप ध्यान से देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो टैक्स रेट यहाँ पे दिख रहा है 9 यानी 18 राइस पे लगा है और 9 यानी 18 ऑयल पे भी लगा है। तो दोस्तों मैंने जो अभी जीएसटी परचेस का जो यहाँ पे मैंने ये बनाया था, ये क्या बोलते हैं, लेजर बनाया था, ठीक है। इसके मैं अंडर में जाकर झांक के देखता हूँ कि मैंने इसमें क्या 18% ही दिया था। मान लीजिए आपको चेक करना हो तो आप कैसे चेक करेंगे, जस्ट माउस से इसके ऊपर क्लिक कर दिए और कंट्रोल दबाकर इंटर बटन दबाना है, ठीक है। तो ये आपके ऑल्टर मोड पे लेके चला जाएगा आपको। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 18 दिए हैं, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, 18% राइस पे भी लगाया और 18% ऑयल पे भी लगाया दोस्तों, ठीक है, ध्यान से देख पा रहे हैं, ठीक है। फिर मैं एक बार यहाँ पे ट्रैक्स एनालिसिस देखता हूँ, ऑल्ट ए, ऑल्ट F1, ठीक है, दिख रहा है। इसके बाद में मान लीजिए कि मेरे पास कोई और सवाल आया, ठीक है, जिसमें मुझे बोला गया है कि आपके पास जो भी आइटम है जैसे राइस से ऑयल है, अभी आपने यहाँ पे ऑल्ट ए और ऑल्ट F1 दबाकर यहाँ आपने दिखा दिया कि हाँ भाई 9 मतलब 18 दोनों पे ही टैक्स लगे हैं, ठीक है। और ऐसा आपको बोल दिया जाएगा कि भाई सभी आइटम का जो HSN नंबर है वो भी अलग अलग है और सभी आइटम पे जीएसटी भी अलग अलग है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हम लोग जो भी सवाल है वो कैसे बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं परचेस वाले एरिया को पूरा क्लियर कर दिया। क्लियर करने के बाद अब हम लोग चले जाते हैं यहाँ पे, कोई भी एक इनवॉइस नंबर मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ठीक है, कर दिया, सिंपल सा। अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम में, तो ऑल्ट सी करके मैं एक पार्टी यहाँ बना लेता हूँ, ठीक है। ऑल्ट सी करके मैं कोई भी एक पार्टी का नाम लिख दिया। तो पार्टी जाहिर सा बात है हमारा परचेसर पार्टी है तो हम उसको क्रेडिट में ही रखेंगे, ठीक है। कंट्रोल ए से मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ ताकि मुझे ज़्यादा कुछ वहाँ भरना है नहीं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे एक मैंने लेजर बना के रखा आइटम परचेस, ठीक है। हालांकि मैं यहाँ पे आपको मेंशन करना चाहूँगा कि एक नया मैं लेजर बना कर दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे कंप्लीटली लिख ही देता हूँ कि आइटम वाइज जीएसटी परचेस, ठीक, आइटम वाइज जीएसटी परचेस, मतलब कि आइटम वाइज जीएसटी यहाँ पे कैलकुलेशन होगा दोस्तों, ठीक है। इंटर मारते हुए नीचे आना है, ठीक है। यहाँ पे परचेस है तो सिंपल परचेस अकाउंट देकर मैं यहाँ पे अभी इसके पहले मैंने बताया था कि यहाँ पे मुझे एप्लीकेबल करना है, तो इसमें भी दोस्तों एप्लीकेबल करना है। यहाँ पे आकर स्पेसिफाई डिटेल में यहाँ HSN नंबर मैंने दिया था। तो दोस्तों अभी फिलहाल यहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अगर आप आइटम वाइज जीएसटी लगा रहे हैं तो जस्ट यहाँ परचेस अकाउंट लिखें और यहाँ आपको कुछ भी नहीं करना है। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करके आपको डायरेक्ट परचेस वाले जगह पे आ जाना है जहाँ नेम ऑफ आइटम लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद में आपको यहाँ पे मैं न्यू आइटम क्रिएट करके मैं दिखाऊंगा दोस्तों, ठीक है, ताकि अच्छे से आपको समझ में आए कि हाँ नया आइटम पे नया जीएसटी, किसी पे 2, किसी पे 5, किसी पे 4, इस टाइप का आप दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऑल्ट सी करता हूँ, ठीक। ऑल्ट सी करने के बाद यहाँ पे मैं आपको डेमो कोई भी एक आइटम, जैसे मैं यहाँ पे लिख दिया क्या बोलते हैं CPU मैंने लिखा, ठीक है। इंटर मैं यहाँ भी कुछ नहीं कर रहा हूँ, यूनिट में आता हूँ, इसको मैं PCS कर देता हूँ CPU, ठीक है। इंटर मारते हुए दोस्तों जब हम लोग इस एरिया में पहुंचेंगे स्टैट्यूटरी डिटेल हियर में, तो जीएसटी एप्लीकेबल, यस एप्लीकेबल रहेगा। उसके बाद में HSN यहाँ मांग रहा है तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एज पर कंपनी नहीं करके मैं इसी स्पेसिफाई डिटेल हियर करूँगा। मैं खुद से यहाँ पे एक HSN नंबर डाल देता हूँ, ठीक है। उसके बाद में इंटर मारता हूँ, डिस्क्रिप्शन अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। इंटर मारकर नीचे आता हूँ, यहाँ भी पूछेगा एज पर कंपनी, तो मुझे यहाँ पे भी स्पेसिफाई डिटेल हियर करके मुझे खुद से यहाँ पे मान लीजिए इस पे मैं
मैंने यहाँ पे दे दिया 12%। ठीक है, इंटर मारते हुए मैं इंटर करते हुए मैं इसको एक्सेप्ट करके बाहर निकल जाऊंगा। मैंने यहाँ पे 2 क्वांटिटी डाला और इसका मैंने यहाँ पे दाम डाल दिया। ठीक है, नेक्स्ट आइटम मैं कर देता हूँ दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट आइटम जैसे कि यूपीएस। ठीक है, यूपीएस यानी मैं लिख रहा हूँ लेकिन यहाँ लिखा नहीं रहा है, ताकि मुझे क्योंकि मुझे नया बनाना पड़ेगा, तो ऑल्ट सी करता हूँ, यूपीएस में यहाँ टाइपिंग करता हूँ। ठीक है, इसको भी मैं पीस में ही रखता हूँ फिलहाल। ठीक है, इंटर मारते हुए मैं आता हूँ नीचे की तरफ, स्पेसिफाई डिटेल हियर। अब मैं यहाँ पे दोस्तों HSN नंबर चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना, और यहाँ भी आकर स्पेसिफाई डिटेल हियर, और मैं यहाँ पे भी मतलब जो हमारा टैक्स है वो मैं चेंज कर रहा हूँ। फिलहाल मैं डेमो बता रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, ठीक है, तो आप भी डेमो की तरह ही समझिए इसको। ठीक है, मैं यहाँ पे यूपीएस का भी मैं यहाँ पे रेट यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो। इसके बाद में मैं यहाँ पे एक और आइटम में मेंशन करना चाहता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कंप्यूटर से रिलेटेड है ना, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रैम दोस्तों। ठीक है, तो इसको भी मैं यहाँ नॉर्मल पीस में रख देता हूँ, और यहाँ आता हूँ स्पेसिफाई डिटेल हियर। यहाँ पे भी मैं 00123 ऐसे करके मैं एक HSN उसके लिए बना दिया। ठीक है, यहाँ आता हूँ, यहाँ भी स्पेसिफाई डिटेल हियर करता हूँ, टैक्सेबल रहेगा, यहाँ पे कुछ नहीं करना, और यहाँ आने के बाद यहाँ पे मैं कर देता हूँ दोस्तों सिंपली क्या बोलते हैं, कोई भी एक मैं टैक्स दे देता हूँ, जैसे मैंने इसको मान लीजिए 18 दे दिया। ठीक है, तो इंटर मारते हुए मैं यहाँ पे एक्सेप्ट करके निकलता हूँ। यहाँ पे मैं रैम का पीस दे दिया। ठीक है, 780 रुपया करके मैं इसको यहाँ पे दे देता हूँ। ठीक है, अब दोस्तों ये जो आइटम वाइज जीएसटी परचेस बना था, इस पे एक बार आपको क्लिक करना है और कंट्रोल इंटर दबाकर इसके अंदर में जाना है, और इंटर मारते हुए पहले एक बार नीचे आ जाए। यहाँ पे भी सेम था, मैं आपको दिखाने लाया हूँ, कुछ करना नहीं है। स्पेसिफाई डिटेल हियर था, है ना, टैक्सेबल था, है ना, उसके बाद लोकल परचेस टैक्सेबल था, है ना, उसके बाद यहाँ पे टैक्स भरना रहता था, तो मैं यहाँ पे लोकल परचेस टैक्सेबल करके कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करके निकल जाता हूँ, मैं कुछ भरूंगा नहीं वहाँ पे। ठीक है, अब क्योंकि मैंने ऑलरेडी आइटम्स जितने भी हैं सभी आइटम पे अलग अलग HSN और अलग अलग टैक्स रेट मैंने डाल दिया है। ठीक है, अब मैं कंप्लीटली इंटर मारते हुए पूरा नीचे आ गया। देखिए लास्ट आइटम का जो अमाउंट है उसके बाद एक इंटर, एक और इंटर, तो आ गया मैं कंप्लीट नीचे। तो इनपुट सी जीएसटी सबसे पहले लेता हूँ। ठीक है, मुझे यहाँ दिख रहा है 1243.50 पैसा लग चुका है इनपुट सी जीएसटी। उसके बाद में कौन सा लगेगा, इनपुट एस जीएसटी 1243.50 पैसा। ठीक है, अब दोस्तों मैं इसको इंटर मारते हुए एक्सेप्ट करना चाहता हूं, तो एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, अब मैं आपको टैक्स एनालिसिस दिखाऊंगा यहाँ पे कि अलग अलग HSN भी है और अलग अलग टैक्स रेट भी लग चुके हैं अलग अलग आइटम पे, आइटम वाइज। ठीक है, यहाँ पे पेज अप करना है, पेज अप करने के बाद ऑल्ट ए और ऑल्ट F1, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ इसका HSN नंबर, यूपीएस का HSN नंबर और रैम का HSN नंबर तीनों अलग अलग है। और यहाँ टैक्स स्लैब देखेंगे आप, रेट तो 6612 आपको सीपीयू में मैंने दिया था, 1477 यानी यूपीएस में दिया था, और 9918 यानी रैम में मैंने उसको दिया था दोस्तों। तो आई होप कि दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको टैक्स एनालिसिस देखने का तरीका समझ में आ गया होगा। जब भी परचेस एंट्री बनाइए या सेल एंट्री बनाइए उसको एक्सेप्ट कीजिए, फिर पेज अप करेंगे तो आपके स्क्रीन पे वो दिखेगा। उसके बाद ऑल्ट ए ऑल्ट F1, तो आपको उसका टैक्स एनालिसिस का डिटेल आपको दिखने लगेगा, ऑल्ट ए ऑल्ट F1। यहाँ देखिए लिखा है जीएसटी टैक्स एनालिसिस। ठीक है, तो दोस्तों जहाँ तक है कि मैंने आपको जो अभी एक छोटा सा जीएसटी से रिलेटेड एंट्री के बारे में मैंने आपको समझाया है, अभी मैं फ़िलहाल परचेस करके ही छोड़ दिया। मैं अभी सेल नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, सेल में नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा। ठीक है, सेल के साथ में और भी कुछ जो भी हो जीएसटी के बारे में, जैसे राउंड ऑफ करना या कोई डिस्काउंट लगाना, किसी को मैं सेल कर रहा हूँ तो डिस्काउंट लगाऊंगा। ठीक है, और एक बात जीएसटी में दोस्तों, आप जितने टैक्स पे आप सामान किसी से खरीदेंगे यानी परचेस करेंगे तो उतने ही टैक्स पे आपको किसी को सेल भी करना है। ठीक है, ये नहीं कि आपने 18 में खरीदा है और 28 में सेल कर दिया, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, जितना टैक्स देकर आपने खरीदा है उतना ही टैक्स आपको सामने वाले से भी लेना है।
ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट किस तरह से आपसे टैक्स वसूलता है, उसका क्या कैलकुलेशन होता है, सब कुछ अभी पेंडिंग रहेगा दोस्तों, ठीक है। फिलहाल अभी इतना ही आप लोग सेटिंग वगैरह समझिए टैक्स का, ठीक है। नॉर्मली एजुकेशनल वर्जन में मैंने आपको जो अभी बताया है, ठीक है। पहले आप थोड़ा एक्सप्रेस हो जाइए फिर आगे बढ़ते। चलिए दोस्तों, अभी तक के लिए इतना ही। टाटा, बाय बाय।